नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान सीमा पर दहाड़े गृह मंत्री अमित शाह बोले 24/14 में सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने गंभीरता से अब लिया है फैसला। पाकिस्तान हो या चाइना, सीमा पर अगर हरकत की तो मुंह तोड़ और करारा जवाब देंगे। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत रूस के बीच बैठक से पहले ही रशिया ने दिया करारा झटका चाइना को। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। 24 घंटे पहले ठीक चाइना को दिया करारा झटका। तीसरी बड़ी अपडेट, दर्दनाक नागालैंड के मोन जिले में 12 लोगों की मौत। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। उग्रवादी समझकर सुरक्षा वालों ने मारी गोली। इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माफ़ी का ढोंग रचकर सरकारी कर्मियों को बिना सुनवाई के मर्डर कर रहा है तालिबानी। पश्चिमी देशों ने दी है चेतावनी। तालिबान जो है अपने रूप में आ गया है। तो एक एक करके बताएंगे। जहां पे बड़ी खबर यह है कि ओमिक्रॉन को लेकर भारत में हाई अलर्ट। दोस्तों, भारत में भी लगातार ताबड़तोड़ केस मिलने शुरू हो चुके हैं और इस बीच देश भर में बैठकों का दौर मोदी सरकार का जारी है। अचानक कोरोना के केसों में भारत में मौत के भी मामले बढ़े हैं, तो ये भी एक चिंता के विषय एक करके जानेंगे। जहाँ पे ट्रूडो सरकार में भारतवंशियों का डंका बजा है। पाकिस्तान को इसके लिए भी करारा झटका लगा है। 3 सदस्यीय सचिव, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच नाक तक कर्ज में डूबे इमरान खान की हालत हो रही पतली। रिपोर्ट में पाकिस्तान में हुए चौंकाने वाले खुलासे। तो दोस्तों, सब कुछ खबर जानेंगे। जहाँ पे मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान से गरमाया माहौल। चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात, 4 पर FIR। तो दोस्तों, एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, 2014 में सीमाओं की सुरक्षा को सरकार ने गंभीरता से लिया और BSF को दुनिया की बेहतरीन तकनीकी मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा पर उल्लंघन हुआ तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तानी सीमा पर गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रविवार को कहा है कि केंद्र सरकार ने देश की सीमाओं पर किसी भी घुसपैठ पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की है। दरअसल आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों राजस्थान के दौरे पर हैं और खास करके वो पाकिस्तान सटे सीमाएँ इलाकों के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देते हुए कहा है कि चीन हो या पाकिस्तान हो, देश की सीमाएं 2014 के बाद पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और 14 के बाद से सीमाओं की सुरक्षा को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत एंटी ड्रोन तकनीकी विकसित कर रहा है और इसे जल्द ही सुरक्षा बलों को मुहैया कराया जाएगा। स्थापना दिवस में दिल्ली में बाहर पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने मनाया है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस वही होना चाहिए जहां फोर्स के लोग और ये परंपरा बननी चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी की शताब्दी वर्ष मनेगा तो अगले 25 सालों के इस कालखंड को भारत के लोग याद रखेंगे। इस दौरान BSF को सीमा को सुरक्षित करने के नए तौर तरीके अपनाने और उनका लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। एक और अपडेट लेते हैं। भारत रूस के बीच बैठक, चीन के साथ नज़दीकी पे रूसी विदेश मंत्रालय ने दिया करारा झटका। चाइना को 24 घंटे, भारत का दौरा कल है, लेकिन आपको बता दें उससे ठीक 24 घंटे पहले चाइना को करारा झटका दे दिया है रशिया ने। दरअसल आपको बता दें, भारत के करीबी मित्र देश रूस ने मंगलवार को नई दिल्ली में अहम बैठक हुई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत यात्रा पर आए हुए हैं और उनकी भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बैठक हुई, जिसके बाद दोनों देशों की ओर से एक बड़ा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान S जयशंकर ने कहा है कि भारत रूस के संबंध हमेशा बहुत मजबूत है, अलग और स्थिर रहे हैं। वहीं रूसी विदेश मंत्री से चीन के साथ संबंधों पर भी सवाल पूछे गए। दरअसल कॉन्फ्रेंस में सर्गेई लावरोव ने से रूस की चीन से नज़दीकी को लेकर भी सवाल पूछे गए। तो उन्होंने कहा है कि चीन से हमारे संबंध किसी देश के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर चाइना को ये लग रहा है कि चाइना और रशिया का जो रिश्ता है वो भारत के खिलाफ होगा, यानी भारत के खिलाफ रूस जो है वो चाइना का समर्थन करेगा, तो ये चाइना की गलत फहमी है। सीधा सीधा जवाब, एक लाइन का इस जवाब से चाइना को करारा झटका लगा है। दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि अगर हम चाइना के साथ हमारे कोई अगर संबंध हैं तो वो किसी तीसरे देश के खिलाफ उस रिश्ते का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी स्पष्ट तरीके से संकेत ये है
कि चाइना जो रसिया का प्रयोग भारत के खिलाफ करना चाहता है, रूस ने करारा झटका देते हुए ये कह दिया है कि फिलहाल किसी भी देश, चाहे भारत हो या फिर कोई किसी भी देश के खिलाफ ये रिश्ता नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट अपने आप में चाइना को करारा झटका है, क्योंकि चाइना जो है दोस्तों दोस्ती किसी से नहीं करता, केवल और केवल इस्तेमाल करता है, और रशिया को का भी इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो चाइना कर रहा है भारत के खिलाफ। लेकिन रूस ने 2 शब्दों में कह दिया कि भारत और खास करके चाइना और रशिया का जो रिश्ता है ये किसी तीसरे देश के खिलाफ हम प्रयोग नहीं करेंगे। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहाँ पे नागालैंड में बड़ी खबर निकल के आ रही है। आसान घोषित दरअसल उग्रवादी संगठनों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 12 उग्रवादी को ढेर किया गया। दोस्तों नागालैंड के मोन जिलों में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ पे कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को उग्रवादी समझ के मार दिया। हालांकि ये ग्रामीण मारे गए, बाकी उग्रवादी ही हैं, जिनमें आपको बता दें कम से कम 12 उग्रवादियों की मारे जाने की खबर है। दरअसल आपको बता दें घटना के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शांति की अपील करते हुए इससे बड़ा बात बताई। उन्होंने कहा, ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। इस घटना में दरअसल माना जा रहा है कि कुछ जो है ग्रामीण भी मारे गए हैं और कुछ उग्रवादी हैं। तो ये उग्रवादी और ग्रामीणों को बीच की ये लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में सुरक्षा बलों को वहाँ तक घेर के ले गई, और ये नागालैंड में आसान क्षेत्र घोषित हुआ, खास करके वो इलाका आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, और यही कारण है कि वहाँ सुरक्षा बलों को खुली छूट है। हम चलते हैं और अपडेट, माफ़ी का ढोंग रचकर सरकारी कर्मियों को बिना सुनवाई का मौका दिए मौत की सज़ा दे रहे तालिबानी, पश्चिमी देशों ने चेताया। दोस्तों बिना सुनवाई के कैदियों की मौत की सजा देने और अफगान सुरक्षा बलों के पूर्व सदस्यों को जबरन लापता होने के कथित मामलों को देखते हुए तालिबान को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने जमकर लताड़ लगाई है। तालिबान ने सत्ता संभालते ही पूर्व सरकारी कर्मियों के लिए सामूहिक माफ़ी का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब इससे उलट तालिबान पर एक बार फिर से गंभीर मानवाधिकार हनन के आरोप लगे हैं। पश्चिमी देशों ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि हम तालिबान से अफगान सुरक्षा बलों के पूर्व सदस्यों और सरकारी अधिकारियों के लिए माफ़ी को प्रभावी ढंग से पूरे देश में लागू करने का आह्वान करते हैं। ये सभी पद के लिए बराबर होना चाहिए। इससे एक दिन पहले ही एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने तालिबान की ओर से दी जा रही मौत की सजाओं और अधिकारों के गायब होने के लेकर 25 पन्नों की रिपोर्ट जारी की गई थी। अगली एक और अपडेट, रूस से S-400 मिसाइल खरीद को लेकर भारत ने दिया अमेरिका को जवाब। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 22वें व भारत रूसी वार्षिक सम्मेलन के 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। भारत रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद को लेकर एक करार के मद्देनज़र पुतिन के इस दौरे का बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते सौदे को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरों के बीच भारत ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया है। वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये बयान दिए हैं, जिसे PIB ने प्रकाशित किया है। बयान में रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रूस में S-400 सिस्टम की डिलीवरी के लिए 5 अक्टूबर 2018 को करार किया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के बयान को अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका रूस से रक्षा समझौता करने वाला देशों के खिलाफ काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट कैट्सा के तहत कार्रवाई कर उन पर प्रतिबंध लगाता है। एक और अपडेट ओमिक्रॉन को लेकर, जी हाँ कोरोना वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट, बड़ी खबर निकल के आ रही। भारत के ओमिक्रॉन के 4 के सभी मरीजों के लिए आपको बता दें हाई अलर्ट कर दिया गया है, और ख़ास करके सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भी कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। ये इसको लेकर अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि तीसरी लहर भी आएगी और ओमिक्रॉन की वेरिएंट ही तीसरी लहर में तबाही मचाएगी, जो कि जनवरी से फरवरी के बीच तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। भारत में अचानक कोरोना के केस जो है और मौत के मामले बढ़ने लगे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। 99,155 एक्टिव केसेस की संख्या, और देश में रिकवरी रेट जो है 98% है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अगले अपडेट, ट्रूडो सरकार यानी कनाडा में भी अमेरिका के बाद कनाडा में भी भारतवंशियों का दबदबा, 3 सदस्यीय सचिव बनाए गए। कनाडा के PM जस्टिस ट्रूडो ने अपनी सरकार में 3 और भारतीय मूल के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। ट्रूडो ने एक घोषणा संसदीय सचिव और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की।
मनिंदर सिद्धू को विदेश मामलों के मंत्री मेलानी जोली को संसदीय सचिव बनाया गया। मेलानी अक्टूबर 2019 में पहली बार ब्रॉम्पटन ईस्ट से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। दरअसल आरिफ विरानी को संसदीय सचिव की रैंक दी गई। विरानी टोरंटो में पार्कडेल हाई पार्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुजरात में जड़ें जमाने वाली विरानी को इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लघु व्यवसाय और आर्थिक विकास मंत्री मैरी एनर्जी का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, नाक तक कर्ज में डूब चुका है पाकिस्तान, हालत हो रही पतली। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल चीन के कर्ज में पाकिस्तान इस कदर डूब चुका है कि उस पर भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि कर्ज में नाक तक डूब चुके पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब सामने आया है। सऊदी अरब पाकिस्तान को $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करने को राजी हो गया है। हालांकि इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में पाकिस्तान की खराब हालात सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज से कम करने के लिए पाकिस्तान की हालत टाइट हो चुकी है और पाक विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को बीजिंग के वित्तीय अधिकारियों से अपने ऋणों को पुनर्निर्धारित करने को कहना चाहिए। हम चलते हैं एक और अपडेट। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान से गरमाया माहौल, चप्पे चप्पे पे फोर्स 4 पर FIR। यूपी के मथुरा में 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान से माहौल गर्म है। इस जानकारी के बाद शहर में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। मस्जिद और उनके आसपास उत्तर प्रदेश पुलिस, PSC के जवान और RRF के जवान तैनात कर दिए गए हैं। दोस्तों, मस्जिद की तरफ से जाने वाले हर शख्स को पहले पहचान पत्र चेक किया जा रहा है, फिर उनकी बाकायदा तलाशी ली जा रही है, उसके बाद ही मस्जिद की तरफ से जाने दिया जा रहा है। मथुरा पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रख रही है। SSP मथुरा के मुताबिक अब तक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर शहर के गोविंद नगर और कोतवाली पुलिस थाने में 4 अलग अलग FIR दर्ज हो चुकी है। आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है और टीम सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए हुए है। लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या में जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो दूसरी तरफ काशी में भी निर्माण जारी है। अब मथुरा की बारी है। इन दिनों रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को CM योगी जो है वो कृष्ण भगवान की मूर्ति भी थमाते दिख रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कई बड़े संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, बड़ी खबरों में